अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की। एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ये इंश्योर करता है, ठीक है, क्या इंश्योर करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेफली पहुंच जाए, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेफली पहुंच जाए और कंप्लीट पहुंच सके। तो अब इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट पर जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ईमेल भेजना, ईमेल सेंडिंग, ठीक है, या वेबसाइट, दूसरा काम आ जाता है, या वेबसाइट ओपन करना, वेबसाइट ओपन करना, ठीक है। तो ये काम आ जाते हैं, ठीक है। टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेफली पहुंच जाए, और उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ईमेल ओपन करना, वेबसाइट को ओपन करना, और ये एक चीज और करता है, डेटा को डिलीवर करने की भी गारंटी देता है। डेटा को डिलीवर करने की भी गारंटी देता है, डिलीवरी को गारंटी देता है। ये गारंटी करना, ठीक है, किस लिए करता है ये अगर डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स पार्ट्स में भेजे जाते हैं, तो टीसीपी चेक करता है कि सारे पैकेट सही ऑर्डर में बिना मिसिंग के रिसीवर तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, सारे पैकेट्स, ठीक है। ऑल डेटा सेंड ऑल डेटा सेंड इन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो टीसीपी का मेन यही काम होता है नॉर्मली, अगर सिंपल हम इसको देखें अभी तो। अब टीसीपी कंट्रोल establish connection between two devices and ensure that the is delivered is correct order without error। इसका मतलब जो भी हमने डेटा सेंड किया वो एक करेक्ट ऑर्डर में और सही उसमें पहुंच गया। अगर बीच में डेटा को कोई पार्ट्स मिस हो जाए, ठीक है, तो उल्टा सीधा पहुंच जाएगा, तो पूरी फाइल अनलेस हो जाएगी। यहीं पर टीसीपी का रोल स्टार्ट होता है, ठीक है। टीसीपी पहले सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन बनाती है, ठीक है। टीसीपी क्या करती है, सेंडर और रिसीवर के बीच क्या करती है, कनेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। ये कनेक्शन क्रिएट करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब डेटा सेंड होता है तो टीसीपी के छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, ठीक है, ताकि रिसीवर को पता रहे कि कौन सा पैकेट पहले आएगा और कौन सा पैकेट बाद में जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन एक दूसरे को कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो या करप्ट हो जाता है, तो टीसीपी इंश्योर करता है कि तुरंत रिसीवर से कंफर्मेशन लेता है उस पैकेट को दोबारा सेंड करने की, ठीक है, दोबारा सेंड कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरर चेकिंग और ट्रांसमिशन। एरर चेकिंग होती है इसमें।
दिस प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस एंड ऑन अ नेटवर्क। इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सिंपल वर्ड्स में हम जिसको कहते हैं आईपी का मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को सही जगह पहुंचाना। इसका मतलब इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को सही जगह डिलीवर करना। डेटा पैकेट आईपी का मेन काम होता है, आईपी का जो मेन काम होता है यहाँ पे, आईपी का मेन काम आईपी का मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को सही जगह तक पहुंचाना। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है कि आईपी में भी जो भी पैकेट्स होते हैं उनको सही जगह पहुंचाना। ठीक है, अब यहीं पर आईपी का रोल स्टार्ट होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हर पैकेट के साथ सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करता है। मतलब डेटा कहाँ जाना है, डेटा कहाँ से आया और कहाँ डेटा भेजना है, क्या अटैच करता है? पहली चीज अटैच करता है डेटा कहाँ से आया, डेटा कहाँ से आया और कहाँ जाना है। दूसरी चीज डेटा कहाँ पे जाना है। ठीक है, डेटा कहाँ पे जाना है। ठीक है, ये दो मेन इसमें काम करता है आईपी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोरियर सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के लिए होता है, आईपी इंश्योर करता है कि पैकेट को करेक्ट रूट फॉलो करवाया जाए और नेटवर्क के अंदर राउटर के थ्रू सही डिवाइस तक पहुंचा सके। आईपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैकेट सेफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, या ऑर्डर में पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका काम सिर्फ इतना होता है पैकेट को करेक्ट डेस्टिनेशन तक राउट फॉलो करवाना। इसी वजह से हम आईपी को आईपी को हम कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। एक चीज क्या कहते हैं हम इसको? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको। आईपी को हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, आईपी की आईपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पैकेट सेफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, या ऑर्डर सही है या नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है पैकेट को करेक्ट डेस्टिनेशन तक राउट फॉलो करके पहुंचाना है। इसी वजह से आईपी को हम कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पहले से ही कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बिना नेटवर्क ये नहीं पता होता कि डेटा को कहाँ भेजना है। ठीक है, इसलिए सिंपल वर्ड्स में आईपी इंटरनेट का रोड मैप होता है। आईपी क्या होता है? आईपी क्या होता है? आईपी होता है इंटरनेट का रोड मैप। ठीक है, इंटरनेट का रोड मैप भी हम इसको बोलते हैं। इंटरनेट का रोड मैप भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, जो हर डेटा के पैकेट को उसी की मंजिल तक पहुंचाना या रास्ता दिखाता है नेक्स्ट लेयर तक। ठीक है, internet protocol assign the unique IP address to each devices on the network allowing them to communicate with each other। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है हर डिवाइसेस को एक यूनिक आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, जैसे आपके घर का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस। ठीक है, ऐसे ही एक यूनिक आईपी एड्रेस देता है ताकि डिवाइसेस को पहचान सके। ठीक है, जिससे हम आईपी को आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे रियल लाइफ में घर का एक एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क में भी डिवाइसेस के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। जब हम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या सर्वर हो,
ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल उस डिवाइसेस को एक यूनिक आईपी असाइन कर देता है। इस एड्रेस की मदद से नेटवर्क को पता चलता है कि डेटा कहां से आया और कहां जाएगा। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो डेटा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, डेटा कंफ्यूजन हो जाएगा ना एक दूसरे को तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है तो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पहचान सके और प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कर सके। आईपी प्रोटोकॉल्स नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के बीच में एक रोड मैप क्रिएट करती है। क्या करती है? एक रोड मैप क्रिएट करती है। ठीक है, एक रोड मैप क्रिएट करती है ये। ठीक है, एक रोड मैप क्रिएट करती है, या हम इसको बोलते हैं एक रोड मैप की तरह काम करती है। ठीक है, एक रोड मैप की तरह काम करती है ये आईपी। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट्स कौन सा राउट फॉलो करेगा और कौन सा पैकेट किस डिवाइस तक पहुंचना है। चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, वेबसाइट ओपन करना हो, या वीडियोस या आईपी प्रोटोकॉल्स हो। ठीक है, जो भी काम हो रहा हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग की बैकबोन है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आईपी क्या है? आईपी नेटवर्किंग की बैकबोन कहा जाता है। आईपी नेटवर्किंग की बैकबोन है। ठीक है, ये बैकबोन होती है। ठीक है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। जो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है, यही होता है इसका मेन काम। टीसीपी आईपी को हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पर होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी इंटरनेट पर होती है, चाहे वो वेबसाइट ओपन करना हो या कुछ भी एनीथिंग एक्स वाई जेड, सब कुछ टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पर ही सूट करती है थ्रू द। अब हम समझते हैं प्रोटोकॉल सूट का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल सूट का मतलब होता है रूल्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो मिलकर इंश्योर करता है कि डेटा सही जगह सही ऑर्डर में पहुंच जाए। ठीक है, क्या है सूट का मतलब? क्या है ये? सूट का मतलब होता है, ठीक है, एक रूल्स का ग्रुप। रूल्स का ग्रुप होता है ये। ठीक है, ये रूल्स का ग्रुप होता है जो मिलकर इंश्योर करता है कि डेटा सही जगह और सही ऑर्डर में सेफली पहुंच जाए। टीसीपी का मेनली दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है। एक तो इंटरनेट, टीसीपी और आईपी में दो प्रोटोकॉल मेन होती है। एक तो इंटरनेट होती है जो जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। एक तो होती है आईपी। ठीक है, एक आईपी होती है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आईपी का काम होता है डेटा को एड्रेस देना। इसका काम क्या होता है? डेटा को एड्रेस देना। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है, डेटा को एड्रेस देना और राउट डिसाइड करना। जैसे रियल लाइफ में घर का एड्रेस होता है, वैसे ही नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी इंश्योर करती है कि डेटा पैकेट किस सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, चाहे बीच में कितना भी नेटवर्क क्यों ना हो। ठीक है, अब टीसीपी, दूसरी चीज आ जाती है इसमें टीसीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का काम होता है कि सिक्योर और रिलायबल बना सके। डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। क्या करता है? डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देता है डेटा को। छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को ब्रेक कर देता है ये। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देता है डेटा को, बिल्कुल वैसे ही। तो आईपी आईपी बताता है डेटा कहां जाना है। ये क्या करता है? ये बताता है डेटा कहां पे जाना है। ठीक ठीक है, डेटा कहां पे जाना है। ठीक है, और टीसीपी क्या करता है? टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा सही तरीके से पहुंच जाए। मतलब क्या इंश्योर करता है? इंश्योर दैट डेटा सही पहुंच जाए। ठीक है, ये होता है इन दोनों का मेन काम।
TCP, it's provide the systematic way of organization and understand the various protocols that enable the communication across the different devices. मतलब जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहे तो इंटरनेट की बैकबोन भी कह सकते हैं टीसीपी आईपी को, ठीक है। जब हम मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, इंटरनेट पे जो भी करते हैं, हर जगह टीसीपी और आईपी का यूज होता है। इस सूट के अंदर हमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे टीसीपी आईपी और कुछ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल जो मिलकर काम करते हैं, सोचो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही टीसीपी और आईपी डेटा को मैनेज करता है, एड्रेस दे देता है और इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन स्मूथ और रिलायबल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं टीसीपी आईपी एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है जिससे डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे से इजीली बात करा सके। चाहे आप लैन का यूज करो, वाईफाई का यूज करो या डेटा का कोई भी इंटरनेट यूज करो, सब जगह टीसीपी और आईपी कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टीसीपी वर्सेस ओएसआई, ठीक है। ओएसआई का एम्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द थियोरेटिकल अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। with its 7 layers is more complex with the comprehensive used for education and references। सबसे पहले ओएसआई मॉडल को समझते हैं। ओएसआई मॉडल का मेन काम होता है नेटवर्किंग को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और थ्योरेटिकल तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है। इस मॉडल में 7 लेयर्स होती है टोटल, इसलिए थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लेक्स और डिटेल में हो जाता है। ओएसआई मॉडल का मोस्टली यूज एजुकेशन और रेफरेंस पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे स्टूडेंट को नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्लियर समझने के लिए। इसका फोकस रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा होता है और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीसीपी और आईपी। प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर अ नेटवर्किंग, हैज 4 लेयर्स, इसमें 4 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और लिंक, यूज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट। इसका मतलब क्या होता है, टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग के लिए। सिर्फ इस मॉडल में 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट लेयर होती है, क्योंकि लेयर का काम होता है टीसीपी आईपी मॉडल से ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल हो जाना, ठीक है। इसी वजह से टीसीपी और आईपी को रियल इंटरनेट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। आज जो इंटरनेट हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं वो मोस्टली टीसीपी और आईपी मॉडल पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल ज्यादा थ्योरेटिकल और एजुकेशन के लिए है, टीसीपी और आईपी मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन के लिए बना है। अब हम ओएसआई और टीसीपी आईपी की बात करते हैं लेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एक लेयर इंश्योर करती है कि डेटा एफिशिएंटली और सेफली मूव हो सके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। सिंपल वर्ड्स में ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करती है कि डेटा कौन से ऑर्डर में जाएगा, कोई डेटा मिस ना हो और अगर एरर हो तो उसे हैंडल किया जा सके। यहीं पर रिलायबल कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर का काम होता है डिवाइसेस के बीच में सेशन क्रिएट करना, मेन काम होता है, ठीक है, मेंटेन करना, एंड करना, ठीक है। इससे आप एक मैनेजर की तरह समझ सकते हो कि ये ट्रैक के लिए भी रखा जा सकता है, कनेक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब कितनी देर तक एक्टिवेट रहा और कब क्लोज हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर की अब हम बात करते हैं। इसमें ये लेयर इंश्योर करती है कि डिफरेंट सिस्टम्स को डेटा रीडेबल और यूजेबल हो। मतलब अगर एक सिस्टम का फॉर्मेट और डिवाइसेस अलग अलग हो तो ये लेयर्स डेटा को कन्वर्ट और एनकोडेड या डिकोडेड भी कर सकती है कम्युनिकेशन स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर डायरेक्टली यूजर के इंटरेक्शन से रिलेटेड होती है। जब आप ब्राउजर या ईमेल कोई भी ओपन करते हो, एप्लीकेशन लेयर होती है वो, ठीक है। वो पॉसिबल थ्रू एप्लीकेशन लेयर की होती है। बात करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा करेक्ट ऑर्डर में और बिना एरर के डिलीवर हो जाए। अब दूसरी चीज आ जाती है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी के साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का काम होता है डेटा पैकेट्स को राउट करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। साथ ही आईपी हर डिवाइसेस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करती है, जिससे डिवाइसेस को नेटवर्क पे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना और कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल सूट एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो रियल वर्ल्ड इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन के लिए होता है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है, ये ज्यादा थ्योरेटिकल और एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, जो इंटरनेट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करती है।
अब यहाँ पे बात करते हैं टीसीपी और आईपी का काम होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेयर्स में डिवाइड करना। मतलब जब हम इंटरनेट पर डेटा सेंड होता है या एक स्टेप में जाता है तो बल्कि छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स या लेयर के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, सोचो जैसे आप एक बिल्डिंग में हो और मल्टीपल फ्लोर है। ठीक है, हर फ्लोर का एक अपना काम होता है। बिल्कुल वैसे ही टीसीपी आईपी मॉडल कम्युनिकेशन की लेयर्स में थोड़ा डेटा, ताकि सिस्टम सिंपल और फास्ट रिलायबल बन सके। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी एक लेयर में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता, सिर्फ उसी लेयर को फिक्स करके कम्युनिकेशन दोबारा स्मूथ चला जा सकता है। टीसीपी मॉडल में, टीसीपी आईपी मॉडल में मेन 4 लेयर पे काम करती है और हर लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे एक लेयर डेटा को सेंड करने का काम करती है, दूसरी लेयर एड्रेस को आइडेंटिफाई, और कोई लेयर इंश्योर करती है कि डेटा सही ऑर्डर में और बिना एरर के पहुंच जाए। इसलिए लेयरिंग अप्रोच की वजह से ही इंटरनेट पर करोड़ों डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। चाहे आप मोबाइल यूजर हो या लैपटॉप या सर्वर हो, टीसीपी आईपी रूल्स फॉलो करती है, बताती है कि टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर मैनेजेबल बनाती है, और इसी वजह से आज हम इंटरनेट पर पावरफुल और रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 लेयर टीसीपी आईपी की होती है। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की। नेटवर्क एक्सेस लेयर का क्या काम होता है? सबसे पहले ये लेयर इंश्योर करती है कि डेटा फिजिकल नेटवर्क पर कैसे ट्रैवल करता है। कौन सी लेयर इंश्योर करती है? ये वाली लेयर इंश्योर करती है। ठीक है, क्या करती है? डेटा फिजिकल नेटवर्क पर कैसे ट्रैवल करेगा। डेटा फिजिकल नेटवर्क पे डेटा फिजिकल नेटवर्क पर कैसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये इंश्योर करती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे वाईफाई, ईथरनेट और ये सब वगैरह। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि डेटा बाइट्स और सिग्नल के वायरलेस के मीडियम के से कैसे जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या काम करती है? इंटरनेट लेयर का मेन काम होता है आईपी एड्रेस और राउटिंग। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आईपी एड्रेस और राउटिंग के लिए। ठीक है, हर डिवाइसेस को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है जिससे डेटा को पता चलता है मुझे कौन से डिवाइस तक पहुंचना है। अब होस्ट टू होस्ट लेयर का क्या काम होता है? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर का क्या। ये टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा सही ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, होस्ट टू होस्ट लेयर जैसे हम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर भी कह सकते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर की। यहीं पर काम आता है टीसीपी और यूडीपी का। ठीक है, यहीं पर काम आता है किसका? टीसीपी और यूडीपी का काम होता है यहीं पर। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि डेटा सही ऑर्डर में, कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, या अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो दोबारा भेजा जाए। इसी लेयर से हम रिलायबल कम्युनिकेशन बनाते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर का मेन काम क्या होता है? ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर का होता है मेन काम, ये लेयर डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये लेयर क्या करती है? यूजर इंटरेक्ट के लिए होती है, यूजर इंटरेक्ट। ठीक है, ये लेयर क्या होती है? यूजर इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ईमेल या कोई भी फाइल ट्रांसफर या वेब ब्राउजर या फाइल ट्रांसफर, ये सब वगैरह। ठीक है, ये यूजर से इंटरेक्ट करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर की, जिसे हम लिंक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्या ये लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की सबसे बॉटम लेयर होती है। किसकी होती है? ये बॉटम लेयर होती है। ये बॉटम लेयर होती है किसकी? टीसीपी और आईपी की। टीसीपी और आईपी की ये बॉटम लेयर होती है। ठीक है,
मतलब ये डायरेक्टली हार्डवेयर और फिजिकल नेटवर्क से डील करती है। मतलब ये क्या काम करती है? डायरेक्टली हार्डवेयर और फिजिकल नेटवर्क पे काम करती है। फिजिकल नेटवर्क पर डील करती है डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली फिजिकल नेटवर्क से डील करती है। इस लेयर का मेन काम होता है डेटा को एक्चुअल मीडियम के थ्रू सेंड और रिसीव करना, जैसे ईथर केबल, वाईफाई या मोबाइल ओल्ड एन। इसका काम क्या होता है एक्चुअली? डेटा को एक्चुअल नेटवर्क पे, डेटा को एक्चुअल नेटवर्क में, ठीक है, के थ्रू सेंड और रिसीव करना। सेंड और रिसीव करना, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है, डेटा को सेंड और रिसीव करना एक्चुअली। यानी यहीं पर डिसाइड होता है कि डेटा फ्रॉम्स किस फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफर होगा और कौन सी नेटवर्क कार्ड के यूज होगा। नेटवर्क इंटरफेस लेयर ये इंश्योर करती है कि डेटा सही डिवाइस तक फिजिकली पहुंच सके। इसलिए मैक एड्रेस का यूज करती है, जो हर डिवाइसेस को यूनिक हार्डवेयर एड्रेस मिला होता है। ये किसका यूज करती है? मैक एड्रेस का यूज करती है, मैक एड्रेस का, ठीक है। ये मैक एड्रेस का यूज करती है, जो हर डिवाइस को एक यूनिक मिला होता है। अगर आप एग्जांपल में देखो, जैसे आप मोबाइल से वाईफाई पर मैसेज भेजते हो तो आईपी उसके ऊपर लेयर हैंडल करती है, लेकिन वाईफाई के सिग्नल्स, फ्रेम्स और मैक एड्रेस ये सब नेटवर्क इंटरफेस लेयर मैनेज करती है, ठीक है। इस लेयर में दो चीजें मेनली कवर होती है। डेटा लिंक का काम होता है, फिजिकल ट्रांसमिशन होता है। मेनली इसमें दो ही काम होते हैं। This layer is concerned with the physical connection between devices on the same local network. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस लेयर, जिसे हम लिंक लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये टीसीपी आईपी मॉडल की सबसे बॉटम लेयर होती है। ये अभी बताया मैंने आपको। ये डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन के साथ काम करती है, ठीक है। ये फिजिकल कनेक्शन के साथ डायरेक्टली काम करती है। मतलब जो भी डिवाइसेस सेम लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं, जैसे वाईफाई, लैन केबल, उनके बीच में डेटा को ट्रांसफर काम करने का काम करती है, ठीक है। डेटा को एक्चुअल मीडियम पर भेजने और रिसीव करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है और राउटर एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। लैपटॉप से जो डेटा भेजा गया है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है, फिर उसे वाईफाई सिग्नल या केबल के थ्रू भेज देती है। इस लेयर में चीजें इंक्लूड होती है, नेटवर्क केबल्स। क्या क्या इंक्लूड होती है इसमें? इसमें इंक्लूड होता है नेटवर्क नेटवर्क केबल्स। दूसरी क्या इंक्लूड होती है इसमें? वाईफाई सिग्नल्स। तीसरी क्या इंक्लूड होती है इसमें? नेटवर्क कार्ड, ठीक है। और चौथी क्या इंक्लूड होती है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के थ्रू डिवाइस आइडेंटिफाई करना, डिवाइसेस को आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। ये काम करती है डिवाइसेस को आइडेंटिफिकेशन करने का। ये लेयर इंश्योर करती है कि डेटा सही डिवाइस तक सेम लोकल नेटवर्क के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंच जाए। अगर हम देखें तो इसको तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर आपको एक रोड और व्हीकल सिस्टम समझा सकते हो, जहां पे रोड फिजिकल मीडियम होता है और व्हीकल डेटा को कैरी करने वाला होता है। अगर ये लेयर सही काम करती है तो चाहे आप इंटरनेट हो या एप्लीकेशन, कोई भी डेटा ट्रैवल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर डेटा कम्युनिकेशन की फाउंडेशन होती है।
ये किसकी फाउंडेशन होती है? ये फाउंडेशन होती है, ये फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन लेयर। ठीक है, इसको हम फाउंडेशन लेयर भी बोल सकते हैं, जो फिजिकल कनेक्शन को मैनेज करती है और लोकल नेटवर्क के अंदर स्मूथ कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है। ठीक है, इस लेयर इट्स हैंडल द हार्डवेयर एड्रेसिंग मैक एड्रेस एंड फ्रेमिंग ऑफ डेटा पैकेट्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन और द नेटवर्क मीडियम। यानी इस लेयर में मेन फोकस होता है हार्डवेयर लेवल पर कम्युनिकेशन पर। यानी जब दो डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं, जैसे स्विचेस हो गया, लैपटॉप हो गया या टैब, या ये लेयर डिसाइड करती है कि डेटा एक्चुअल वायर या वायरलेस मीडियम से कैसे ट्रैवल करेगा। नेटवर्क इंटरफेस लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मैक एड्रेसिंग। हर नेटवर्क को एक यूनिक मैक एड्रेस होता है और ये लेयर यूज करती है मैक एड्रेस को ताकि सही डिवाइसेस तक पहुंच सके। ठीक है, इसके साथ ये लेयर डेटा फॉर्मिंग का काम करती है। डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में तोड़ दिया जाता है जिसे हम ट्रांसमिशन और एफिशिएंस। ये लेयर डायरेक्टली मीडियम से डील करती है, जैसे ईथर केबल, वाईफाई या और कोई फिजिकल मीडियम हो। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आप अपने लैपटॉप से सेम वाईफाई पर कनेक्टेड हो तो डिवाइस को डेटा भेज सकते हो। नेटवर्क इंटरफेस लेयर ये इंश्योर कर देती है कि डेटा सही मैक एड्रेस तक के साथ ही पहुंच गया। ठीक है, सही फ्रेम में और सही मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, इंटरनेट लेयर की अब हम बात करते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स ऑफ डेटा बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट नेटवर्क्स, अनेबल द डेटा ट्रांसफर्स द नेट मल्टीपल डिवाइसेस एंड नेटवर्क टू द रीच इट्स डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट लेयर का मेन काम होता है पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक राउट करना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझे तो जब आपके डेटा एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक और या किसी दूसरी कंट्री के थ्रू टू इंटरनेट लेयर डिसाइड करता है कि डेटा कौन सा पाथ फॉलो करेगा जब आप डेटा यहां से वहां भेजते हो। इस लेयर का सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है राउटिंग। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसका मेन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है राउटिंग की। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? राउटिंग। और राउटिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग का मतलब होता है डेटा को सही डायरेक्शन देना। ठीक है, सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देना, देना ताकि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाए। ठीक है, ये इसका मेन काम यही होता है। इंटरनेट लेयर इंश्योर करता है कि डेटा मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल नेटवर्क को क्रॉस करते हुए अपनी जगह तक पहुंच जाए। और अगर डेटा रास्ते में राउट्स मिलते हैं तो इंटरनेट लेयर ही उन राउटर को बताती है कि होप क्या होगा। ठीक है, इस लेयर में मेन आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होती है। क्या यूज होती है इसमें? यूज क्या होता है इसमें? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इसमें क्या यूज होती है? आईपी यूज होती है इसमें। ठीक है, आईपी एड्रेस की हेल्प से लेयर आइडेंटिफाई करती है डेटा कहां से आया और कहां जाना है। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, मतलब पहचानती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई द डेटा। ठीक है, ये डेटा को आइडेंटिफाई करती है कहां से आया और कहां डेटा भेजना है। अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस गलत हो तो डेटा कभी सही जगह नहीं जा पाएगा। इसलिए इंटरनेट लेयर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, इंटरनेट लेयर डेटा को राउट करती है, मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू डेटा को मूव कराती है और इंश्योर करती है
कि डेटा अपनी डेस्टिनेशन तक रीच कर सके। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है। हैंडल्स द एड्रेसिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सिंपल वर्ड्स में, ये लेयर ही डिसाइड करती है, ये लेयर क्या करती है? डिसाइड करती है, डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? डेटा कहां से आया है, डेटा कहां से आया, और डेटा कहां पे जाएगा। ठीक है, यही डिसाइड करती है। ठीक है, कहां तक जाना है इसका मतलब। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और हो जाती है, किस राउट से जाना है, किस रूट से जाना है। किस रूट से जाना बेस्ट रहेगा, ये यही डिसाइड करते हैं। जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कोई भी डेटा सेंड करते हो, जैसे एक वेबसाइट ओपन करनी या कोई मैसेज भेजना, तो ये डेटा डायरेक्टली एक एक ही जंप में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहीं पर इंटरनेट लेयर का रोल स्टार्ट हो जाता है। हर पैकेट को के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होता है, जैसे ही हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट लेयर इस आईपी एड्रेस की हेल्प से डिसाइड करती है कि पैकेट को किस नेक्स्ट नेटवर्क के या डिवाइसेस पर फॉरवर्ड करना है। सोचो जैसे आप कोरियर भेजते हो, एड्रेस लिखा होता है और करेक्ट रूट भी लिखा होता है। यह काम कोरियर कंपनी करती है, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट लेयर डेटा को पैकेट के लिए कोरियर सिस्टम की तरह काम करती है। ठीक है, अगर राउट बिजी हो या अवेलेबल नहीं हो, तो इंटरनेट पर अल्टरनेटिव रूट्स या चॉइस फॉलो होगी और दूसरी, ताकि पैकेट सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इस लेयर पे फोकस होता है रिलायबल पर नहीं, बल्कि करेक्ट एड्रेसिंग और पैकेट पे होता है। फॉरवर्डिंग पर होता है, यानी पैकेट पहुंचाना और कैसे भी पॉसिबल बेस्ट पाथ से पहुंचाना। हर पैकेट के पास करेक्ट एड्रेस होता है, पैकेट में मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर सकता है और फाइनल पैकेट सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इंटरनेट लेयर को नेटवर्किंग का हम बैकबोन भी कहा जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन बनाना। ठीक है, इसका काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंश्योर करना। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन इंश्योर करती है, यानी सोर्स ऑफ डिवाइसेस से जो डेटा भेजा जा रहा है वो करेक्ट फॉर्म में डेस्टिनेशन तक, डिवाइसेस तक सेफली पहुंच जाए। इस लेयर को आप डेटा डिलीवरी या मैनेजर भी कह सकते हो, क्योंकि यही लेयर डिसाइड करती है डेटा कैसे सेंड होगा। क्या डिसाइड करती है? पहली चीज, डेटा कैसे सेंड होगा। ठीक है, ये लेयर डिसाइड करती है डेटा कैसे सेंड होगा। दूसरी चीज क्या डिसाइड करती है ये लेयर? दूसरी चीज डिसाइड करती है कितने पार्ट्स में होगा। ठीक है, कितने पार्ट्स में होगा। ठीक है, तीसरी चीज ये क्या डिसाइड करती है? तीसरी चीज ये डिसाइड करती है और किस स्पीड और किस ऑर्डर में रिसीव होगा। ठीक है, और किस स्पीड और किस ऑर्डर में रिसीव होगा, और ऑर्डर में। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर
डेटा को स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ देती है, जैसे डेटा ट्रांसमिशन स्मूथली और रिलायबल हो जाता है। और अगर सेगमेंट्स के बीच में लॉस्ट हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको दोबारा सेंड कर देती है। ठीक है, इसी लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। इस लेयर के अंदर क्या आ जाते हैं? टू प्रोटोकॉल्स। इस लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्या आ जाता है? टीसीपी। दूसरा आ जाता है यूडीपी। ठीक है, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल आ जाते हैं। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल होती है। इससे पहले कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, फिर डेटा सेंड होता है और कंफर्म भी मिल जाता है कि डेटा सही पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया। वहीं यूडीपी एक फास्ट और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें डेटा सेंड कर दिया जाता है बिना किसी कंफर्मेशन के लिए, इसलिए यूडीपी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और गेमिंग और वीडियो कॉल के लिए यूज होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर के पर भी यूज होती है, ताकि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर चलती रहे मल्टीपल एप्लीकेशन को करेक्टली डेटा मिल सके। जैसे HTTP, HTTPS या FTP, सबका अपना अपना पोर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है कि एक राइट डेटा, राइट एप्लीकेशन, राइट डिवाइसेस तक ऑर्डर में पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स सर्विसेज दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। इसका काम होता है डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट करना। ठीक है, इंटरेक्ट करती है मतलब जब आप मोबाइल या कंप्यूटर या कोई भी ऐप यूज करते हो, जैसे ब्राउजर, ईमेल या फाइल शेयरिंग, उन सब का कनेक्शन नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर के ही थ्रू होता है। आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी यूज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, उनका कनेक्शन इसके थ्रू होता है। इट कैन क्रिएट कनेक्शन। ये कनेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एक वाइड रेंज प्रोटोकॉल और सर्विसेज इंक्लूड करती है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और नेटवर्क सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है। मतलब इसका क्या होता है? ये क्या करती है? जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और नेटवर्क के बीच और नेटवर्क सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। ठीक है, ये पॉसिबल बनाती है जब आप ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करते हो या ईमेल सेंड करते हो। एग्जांपल, ईमेल सेंड, वेबसाइट ओपन, दैट्स इट। ये सब इंक्लूड होती है, ये सारी सर्विसेज।